हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यम का दीपक कब जलाएं और इसे कैसे जलाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ यमराज की भी पूजा की जाती है। कहते हैं आज के दिन यमराज देवता पूजन से प्रसन्न हो गए तो अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। नरक चतुर्दशी के दिन अच्छे स्वास्थ्य और आयु के लिए दीप जरूर जलाया जाता है। खासतौर से रात में घर के दरवाजे के बाहर यम का दीप जरूर रखा जाता है। लेकिन आपको पता नहीं है कि यम का दीपक कैसे जलाते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि ये दीपक कैसे जलाया जाता है और इसकी पूरी सही तरह से विधि बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरक चतुर्दशी पर घर के मुख्य द्वार पर यम देवता का दीपक जलाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि दीप कभी भी ज़मीन पर रखकर नहीं जलाया जाता, इसलिए दरवाजे के बाएं ओर पहले थोड़ा सा चावल रख दें और उसके ऊपर दीप रख दें। इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि यम का दीपक घर के अंदर से जलाकर नहीं लाया जाता। उसे बाहर लाने के बाद ही, स्थापित करने के बाद ही जलाया जाता है। चावल के ढेर पर सरसों के तेल का एक मुखी दीप जलाएं। दीप का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक के पास फूल और जल अर्पित कर पूजन करें और लंबी आयु की कामना करें। यम के दीपक की पूजा करने के बाद ऐसी मान्यता है कि दोबारा घर से बाहर निकला नहीं जाता, इसलिए जब आपको लगे कि आप घर के बाहर का काम सारा खत्म हो गया है तभी यम का दीप जलाएं। नरक चतुर्दशी का महत्व बहुत अधिक माना गया है। इस दिन यदि मनुष्य यम के निमित्त दिया घर से बाहर निकालता है तो उसका पूरा परिवार अकाल मृत्यु से बचा रहता है। और नरक चतुर्दशी कलयुग में मानव योनि में जन्म लेने वालों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। हम बताएंगे कि इसकी एक पौराणिक कथा भी है। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण हरण करते समय किसी पर दया नहीं आती है। पहले यमदूत संकोच में पड़ गया और कहा कि नहीं महाराज। तब यमराज ने उनसे दोबारा यही प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी कि जिसे देखकर हमारा हृदय भी कांप उठा था। तब उन्होंने आगे कहा कि हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के बाद ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके राजा को बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ जानने के पश्चात उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रहकर उसका लालन पालन किया। लेकिन एक दिन जब महाराज हंस की युवा पुत्री यमुना तट पर घूम रही थी, उस ब्रह्मचारी युवक की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। ज्योतिष गणना के अनुसार जैसे ही विवाह के बाद 4था दिन पूरा हुआ, राजकुमार की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी अत्यंत बिलख बिलख कर विलाप करने लगी। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। यमदूत ने कहा कि उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे भी आंसू नहीं रुक पा रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। इस पर यमराज ने बताया कि एक उपाय है। नरक चतुर्दशी के दिन अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पूजन और दीपदान विधि विधान के साथ करना चाहिए। जिस जगह दीपदान किया जाता है वहाँ के लोगों को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इस कारण ही नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपदान करने की परंपरा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।